तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के सेकंड मॉड्यूल के बारे में। स्टार्ट करेंगे, सारे कंसेप्ट को हम देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले आप सेकंड चैप्टर का नाम देख लिए, क्या है वो है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स में मैंने उन चीज़ों को डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल कॉफिशिएंट, यानी जो कांस्टेंट कॉफिशिएंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको देखना होगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कि एन इक्वेशन इज ऑफ द टाइप ऑफ d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy इज इक्वल टू r इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी जो भी आपका इक्वेशन अगर इस टर्म में आपको दिया होगा तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, आपका सेकेंड ऑर्डर, यानी ऑर्डर सेकेंड, यानी आपको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन मिलेगा मैक्सिमम। तो वही आपका क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जहां पे p और q क्या है, वो आपके कुछ फंक्शन है x और y के। ओके, सॉरी, यहाँ पे एक्स ओनली, यहाँ पे एक्स ओनली दिया गया। p और q जो फंक्शन है वो केवल x के फंक्शन है। एंड वी शैल स्टडी द फॉलोइंग 5 मेथड टू सॉल्व द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी हम 5 मेथड को, टोटल मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका इंस्पेक्शन मेथड, जिसे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ वन नॉन इंटीग्रल बिलोंगिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी इस नाम से भी हम जानते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन आपका दिया रहेगा उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो आपका ये जनरल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग। एंड विच कोफिशिएंट ऑफ d2y ओवर dx स्क्वायर इज यूनिटी, यानी वो क्या होगा, एक यूनिटी होगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मेथड 1 के अंदर करेंगे फाइंड एन इंटीग्रल से u ऑफ c ऑफ f बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। यानी हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे u को कंप्लीमेंट्री फैक्टर के मदद से। तो यहाँ पे कुछ चार्ट आपको दिख रहा होगा। अगर इस टर्म में आपका वैल्यू होगा 1 प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू अगर 0 आए तो उसका जो वैल्यू होगा u का वो आपका e का पावर x होगा। अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आए तो वो होगा u इज इक्वल टू e का पावर माइनस x। अगर आपका इस टर्म में कुछ आपका आता है तो वो आपका u का पावर u इज इक्वल टू e का पावर ax होगा। अगर इस टर्म में आता है तो u इज इक्वल टू x होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आता है तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अगर आपका m का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार के आता है तो आपका u का पावर x का पावर m होगा। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या होंगे, चार्ट फॉलो होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका कह रहा है कि इफ एन इंटीग्रल से u ऑफ c ऑफ f इज गिवन इन द इक्वेशन देन इट इज स्टेप इज ओमिटेड। ओके, एंड स्टेप थर्ड के अंदर क्या कह रहा है कि नाउ एज्यूम दैट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू u इंटू वी। यानी जैसे हम क्या करेंगे, u के वैल्यू को और v के वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू u v में क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। वेयर u हैज द ऑब्टेंड वैल्यू, जो कि u को हम लोगों ने निकाला है स्टेप सेकंड के अंदर, देन द गिवन सॉल्यूशन इज d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 प्लस पी प्लस 2u इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यू। इक्वेशन थर्ड आपका बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक करेंगे स्टेप 4 के अंदर डी वी बाई डी एक्स को q के अकॉर्डिंग, सो डैट डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझने की कोशिश करें इसको तो देन सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, यानी इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट विल रिड्यूस टू द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड वी हैव इट फॉर एज क्यू एज यूजुअल, यानी वो क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के टर्म में आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं स्टेप 5 की बात करूं तो स्टेप 5 में कह रहा है कि नाउ वी रिप्लेस q बाई डी वी बाई डी एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, q को डी वी बाई डी एक्स के टर्म में रिप्लेस कर देंगे एंड सेपरेट द वेरिएबल v एंड x एंड इंटीग्रेटेड एंड डिटरमाइन v। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद v के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड। और वो जो आपका v का वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका ये है सेकंड, उसमें हम पुट कर देंगे एंड वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसके बाद हमें क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसे एग्जांपल के द्वारा। फ्रेंड, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स का मेन फंडामेंटल क्या होता है कि जो इक्वेशन दिया रहता है उसे हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जनरल टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो जनरल टर्म में आपका मल्टीप्लाई में तो इधर कुछ होता नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x को रिमूव करना होगा। तो x को रिमूव करने के लिए सारे टर्म में हमने क्या किया, x को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से x आपका डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस यहाँ से भी x रिमूव हो जाएगा, 2 माइनस 1/x डिवाइड बाई dx प्लस 1 माइनस 1/x हो जाएगा, x से x यहाँ पे कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे y इंटू वाई इज इक्वल टू 0 आपका क्या होगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे इस जनरल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो p का वैल्यू, q का वैल्यू, r का वैल्यू निकल जाएगा। r का वैल्यू यहाँ से 0 हो गया, q का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 1 माइनस 1/x और p का वैल्यू 2 माइनस 1/x। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर हम सारे टर्म्स को जोड़ देते हैं तो इन दोनों को, तो यहाँ पे शोइंग दैट u इज वाई इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, वो क्या होगा e का पावर एक्स के टर्म में आपका बनेगा, जो कि चार्ट में मैंने बताया। इक्वेशन थर्ड ये हो गया, इज अ पार्ट ऑफ सी एस, जो क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का पार्ट है। अब क्या करेंगे हम लोग, स्टेप सेकंड में आएंगे, लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द टाइप ऑफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी। अब यू इंटू वी हम लोगों ने ले लिया, अब हमें क्या करना था, हमें पुट करना था d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाई यू इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यू। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, p के वैल्यू को, u के वैल्यू को और सारे वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये वाला टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हमने बाहर कर लिया, तो -2 प्लस 1/x प्लस 2 डिवाइडेड बाई ई का पावर एक्स डी बाई डी एक्स इंटू ई का पावर एक्स, जो कि आपका ये वैल्यू है। यहाँ से इसके टर्म के द्वारा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ सॉल्व द इक्वेशन एंड पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी, यानी जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स है वहाँ पे p पुट करेंगे और जहाँ d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, dq बाई डी एक्स पुट करेंगे। उसके पुट करने के बाद जो आपका इक्वेशन बनेगा ये इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेरिएबल का सेपरेशन कर देना है, तो यहाँ से p वाले टर्म को एक तरफ, x वाले टर्म को एक तरफ हम लोग लेते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये टर्म आपका आएगा 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पे q है तो कोई दिक्कत नहीं, log q हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे माइनस बाहर हो गया, 1/x का log x हो गया प्लस log c1x, c1 इसलिए log हम लोगों ने लगाया क्योंकि सारे टर्म में log दिख रहे हैं, इसीलिए log लगाया हम लोगों ने। अब क्या करना है, इसको इधर लाना है, तो log q प्लस log x इज इक्वल टू log c1। यहाँ से आपको मल्टीप्लाई का रूल पता होगा, log a इंटू बी का फॉर्मूला, पॉजिटिव प्लस होता है दोनों का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा c1 और यहाँ से log और log रिमूव हो जाएगा, तो qx इज इक्वल टू c1 हो जाएगा। अब क्या करना है, q को रिमूव कर देना है बाई डी बाई डी एक्स से, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1/x और यहाँ से dv क्या होगा, c1/x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें v के वैल्यू को निकालना है ना, हमें तो कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू v मिल रहा है, u इंटू वी मिल रहा है, तो हमें u तो पता है लेकिन v नहीं पता है, तो v को रिमूव करेंगे के लिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो v इज इक्वल टू क्या होगा, c1 log x प्लस c2 हो गया। अब कुछ नहीं करना, कंप्लीट सॉल्यूशन के टर्म में हमें u इंटू वी के जगह पे वैल्यू को पुट कर देना है, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने मेथड 1 को डिस्कस कर लिया, किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। आने वाले वीडियो सीरीज में हम लोग मेथड 2 को देखेंगे, इसी तरह से 3rd 4th 5th इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।